दोस्तों, संगति का क्या असर होता है अभी पहले आपको बताता हूँ, फिर विस्तार से आपसे बात करेंगे। आपको सभी को प्यार भरा नमस्कार। ठीक है दोस्तों, जाइए मत, पूरा वीडियो देखिए, बहुत रोचक है। 10 मिनट पत्नी के साथ बैठ गए तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल लगेगी। 10 मिनट शराबी के पास बैठ गई तो लगेगा ज़िंदगी बहुत आसान है। और 10 मिनट साधु के पास बैठ गए तो लगेगा सब कुछ मोह माया है, दान कर दो, ध्यान ले लो। और 10 मिनट राजनेता के पास बैठ गए तो महसूस करोगे कि आपकी सारी पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ है। और 10 मिनट जीवन बीमा के एजेंट के साथ बैठ गए तो आप महसूस करोगे कि इससे जीवन से अच्छा तो मर जाना अच्छा है। और 10 मिनट व्यापारी के पास बैठ गए तो महसूस करोगे कि आपकी कमाई कुछ नहीं है। 10 मिनट एक अच्छे अध्यापक के साथ बैठ गए तो महसूस करोगे कि वापस विद्यार्थी बन जाए। और 10 मिनट वैज्ञानिक के साथ बैठ गए तो आपको पता चलेगा कि आपकी दुष्टता आपकी अज्ञानता के कारण है दोस्तों। और 10 मिनट किसी फौजी के पास बैठ गए तो आप महसूस करोगे कि आपकी त्याग और नौकरी कुछ भी नहीं है उसके आगे। और 10 मिनट शमशान में अर्थी के साथ बैठ गए तो आपको महसूस होगा जीवन सब कुछ मोह माया है, सब त्याग दो। और 10 मिनट एक सच्चे मित्र के साथ बैठ गए तो आप महसूस करोगे कि जीवन स्वर्ग से भी सुंदर है। तो दोस्तों, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लोग कहते हैं कि संगति से कोई असर नहीं होता। अपन कहते हैं, जैसे अपन भाई को कहते हैं, छोटे भाई को कहते हैं, जो बुजुर्ग है अपने बच्चों को कहते हैं ना कि इस दोस्त से मत इसकी संगति से बिगड़ जाएगा। तो उनका उत्तर क्या होता है? उनका उत्तर होता है दोस्तों कि बिगड़ने वाले तो हम खुद है, वो हमें क्या बिगाड़ेंगे। हम जाते हैं ठीक है, वो हमें कोई बिगाड़ेगा, आदमी बिगड़, सबसे अधिकतर लोग बच्चे यही कहते हैं कि वो वही बिगाड़ेंगे, बिगाड़ने तो हम हैं, हम वही बिगड़ेंगे। वो कहते रहे हम संगति से नहीं बिगड़ते। तो उनका ये जवाब है दोस्तों, संगति से क्या क्या असर होता है मैंने आपको दिखाया। मैंने शुरुआत में इसलिए बात नहीं करी कि अधिकतर बोल आप स्किप कर दो, पहले संगति का असर आपने देखा, आपको पता चला कि संगति के असर से क्या क्या हो सकता है। और आप ये जानोगे कि संगति से कितना फ़र्क पड़ता है, ये आप देख सकते हो। आप, मैंने आपको इतने पॉइंट गिनाया, संगति का बहुत असर होता है दोस्तों। आप ये देख लो, आप 10 मिनट अगर साधु संत के साथ भी बैठ जाते हो तो आपको क्या लगता है? सब मोह माया है। और 10 मिनट जब अपन शमशान घाट में जाते हैं किसी अर्थी के साथ तो अपन को क्या लगता है? यार यूँ ही भागते हैं, यूँ ही दौड़ते हैं, सब व्यर्थ है, क्यों भागे यूँ दौड़े, सब व्यर्थ है, तो एक दिन जाना ही है। तो दोस्तों, संगति का बहुत असर है। मैं उन दोस्तों को, युवा पीढ़ी को, बच्चों को कहना चाहूँगा जो अपने माँ बाप की कहना नहीं मानते, अपने बुजुर्गों का कहना नहीं मानते दोस्तों, मैं उनको एक बहुत बढ़िया सा आपको एक नोट्स बना के दिया है कि संगति से क्या असर नहीं होता, बहुत कुछ असर होता है। मैंने आपको इतने पॉइंट गिना दिए दोस्तों, और कुछ कम ज़्यादा हो गया तो आप मुझे कमेंट करें। और अगर ये मेरा टॉपिक आपको पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रुको दोस्तों, आज हम अपने सब्सक्राइबर के क्वेरी है वो थोड़ा संतुष्ट करेंगे। किस किस ने ईमेल आईडी भेजा है उनको हम जवाब देंगे। तो पहला ईमेल आईडी है sonu86@gmail.com। इन्होंने लिखा है कि दोस्त थोड़ा सा अपने आप को पतला कर ले। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि फ्रेंड, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, वॉकिंग भी करता हूँ, लेकिन आपने मेरे को याद दिलाया तो थोड़ा सा हार्ड वर्क और तेज कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगीता@gmail.com ने ईमेल भेजा है कि राज जी आप आंखें थोड़ी कम खोला करो। तो संगीता जी, मैं आपसे अब कहना चाहूँगा कि आंखें मेरी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है, बड़ी है, तो खोलने तो मैं कोशिश कम ही करता हूँ, फिर भी वो बड़ी दिखती है। इसलिए कैमरा थोड़ा दूर रखता हूँ तो भी वो बड़ी दिखती है कभी कभी। तो संगीता, इसके लिए तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी आंखें थोड़ी कम खोलूँ। लेकिन आज की में मैंने कोशिश करी है, मैंने थोड़ा आंखें नीचे रखी है। फिर आप बताना कि मेरी आंखें आज सही थी या नहीं सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अशोक माथुर 12@gmail.com ये लिखते हैं कि राज जी आप
मंदिर 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 आप जाते हो, टॉपिक करते हो, लेकिन आप बताते नहीं हो कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो। तो दोस्तों, मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि अभी जो मेरा यूट्यूब का जो एरिया है अभी ये लोकल ही है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये टॉपिक में बता दूं शुरू में ही कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये इतने किलोमीटर है, तो मेरे को लगता नहीं है दोस्तों कि आप देखोगे, क्योंकि लोकल है तो आप देखोगे नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये मैं कर रहा हूँ, इंतज़ार करो दोस्तों। जैसे ही मेरा थोड़ा यूट्यूब बड़ा होगा तो मैं आपको हर चीज़ का बताऊंगा, कितने किलोमीटर है, कैसे जाना चाहिए, किस एंगल से जाना चाहिए, बस से जाना चाहिए, ट्रेन से जाना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ने दो, थोड़ा चैनल बढ़ेगा तो मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला अपनी ईमेल लेते हैं। रचना त्यागी जी लिखते हैं कि राज जी, आपके बाल इतने उड़ गए, आप उगा क्यों नहीं ले सकते। तो मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि बाल होने नहीं होने से क्या होता है, बाल होने नहीं होने से क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा चेहरा सही लगता है, लेकिन अब बाल उगाएंगे, पैसा लगाएंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है मैडम कि बाल, अधिकतर जो बाल आते नहीं उगाने के बाद भी, और जो दवाइयों का साइड इफेक्ट है ना, वो होता नहीं है। हालांकि आप जो कह रहे हो मैंने कोशिश करी थी, लेकिन मेरे क्या है कि बाल कुछ ज़्यादा हो गए हैं, तो वो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया है कि कराओगे तो साइड इफेक्ट का खतरा ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए मैं बाल नहीं उगा सकता, लेकिन आपने मुझे सजेशन दिया उसके लिए धन्यवाद। ये अगला ईमेल आया है प्रेम जी शर्मा जी ने। प्रेम जी ने लिखा है कि आपने हनुमान जी की गदा के बारे में हमने बहुत बहुत अच्छा बताया, और हमें पता नहीं था, आपने बहुत अच्छी तरह बताया। ऐसा इतना अच्छी तरह से नहीं बताते, और लोग अधिकतर गाइज गाइज करते हैं, वो हमें हमारी सभ्यता के खिलाफ लगता है। आप अच्छा बोलते हो, दोस्त बोलते हो, तो हमें लगता है कि अपना ही हमारे बीच में से हमें बता रहा है, हमें अच्छा लगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत से लोगों ने कहा कि आप तो इंग्लिश बोलवा करो, इंग्लिश में गाइज गाइज बोलवा करो। तो मैंने कहा कि मैं तो देखो अपने सभ्यता से जुड़ा हुआ हूँ, गाँव गाँव जाऊँगा, हर जगह जाऊँगा। मेरे अधिकतर ही जो मंदिर वाले टूरिस्ट, मंदिर टूरिस्ट है, या और भी जो टूरिस्ट आगे आएगा, तो वो अपने आसपास का जो एरिया का दूर होगा, जो भी होगा, वो जो सभ्यता है अपनी, वो इसी भाषा से जुड़नी चाहिए, हिंदी से। अब फिर इंग्लिश में रखा ही क्या है, इंग्लिश तो एक अनजान आदमी से बात करने का एक तरीका है, अन्यथा तो कुछ नहीं है। हिंदी भाषा बहुत ही उन्नत है, इसकी साइंटिफिक आप जाओगे तो हिंदी भाषा बहुत ही बड़ी ज्ञानी है, बहुत ही, उससे शरीर में बहुत फर्क पड़ता है हिंदी बोलने से। तो आप ये आपने सजेशन दिया है, तो मैं तो क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो लोग चाहते हैं कि मैं गाइस बोलूँ, तो उसके लिए तो मैं देखो, मैं सही लगता नहीं, क्योंकि गाइस गाइस तो सारे यूट्यूब भरे पड़े हैं, गाइस गाइस गाइस। तो अपनी हिंदी सभ्यता बहुत पीछे जाती जा रही है। तो मेरा एक प्रयास है अपनी संस्कृति से जुड़े रहना। तो आपने जो कहा है मुझे अच्छा लगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद आपका। तो आगे चलते हैं। अगला ईमेल आया है मनीषा दुबे। मनीषा जी कहते हैं कि आप एक ही ब्लू कोटी में रहते हो, तो आप दूसरा क्यों नहीं पहनते। तो मनीषा जी, मैं तो ऐसा है कि मैं सुबह सुबह बनाता हूँ, और सुबह में क्या है कि वही पहना होता है, दिन भर यही पहना होता है। तो सुबह सुबह बनाता हूँ तो मुझे टाइम होता नहीं है सुबह, फिर मैं थोड़ा सा, मेरा जो प्राइवेट जॉब है उसमें जाता हूँ। उसके बाद जब टाइम मिलता है, जो मैं मंदिर में जाके जो आकर तो फिर एडिटिंग करता हूँ, तो मुझे सुबह ही बोलने का मौका मिलता है, और जिस कपड़े में नहाता हूँ वही पहनता हूँ। फिर क्योंकि मैं दूसरे कपड़े तभी पहनता हूँ जो नहा धो के पहनता हूँ। तो मनीषा जी, जैकेट तो कोई बात नहीं, आपने सजेशन दिया है तो उस पर थोड़ा ध्यान दूंगा। लेकिन मुझे देखो, फेवरेट कलर मेरा ब्लू है, तो मैं ब्लू में करता हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ये आपने सजेशन दिया। ठीक है, आगे है मुकेश, मुकेश एट 34। तो इनका मुझे ईमेल समझ में नहीं आ रहा, चलो अगला लेते हैं। इन्होंने लिखा कुछ है, पर्सनल पेमेंट का है, पता नहीं क्या किया है।
ठीक है दोस्त, दोबारा से आप प्रयास करना। मैं आपका ईमेल समझ नहीं पाया, आपने किस भाषा में लिखा है, तो ना ही वो हिंदी में है ना ही इंग्लिश में है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आधी अधूरी है। फिर मैं जहाँ तक मैं आप पा समझ पा रहा हूँ, आपने ये कहा है कि आप थोड़ा एरिया बड़ा रखा करो और जहाँ भी जाते हो तो आप ये पहले से ही बता दिया करो, ताकि हम पता कर सके कि वो चीज़ हमने देखी है नहीं देखी है। तो दोस्त ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं पहले ही बता दिया तो अधिकतर जो व्यूअर्स पता चल जाएगा तो आएंगे नहीं दोस्त। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि आपका ईमेल में आधा अधूरा समझा, आपने बहुत सी कुछ तारीफ लिखी है कुछ कमी लिखी है ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्त। ठीक है दोस्तों, आगे आगे लिखा है सरला बेनीवाल ने कि राज भैया कि आप बोलते बहुत अच्छे हो, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कहा। ठीक है, आगे है, ये लिखते हैं अपने, ये इन्होंने कहा मेरा नाम ईमेल पे ना बताएं, तो मैं नाम नहीं बताता। यह है तो महिला, जिन्होंने कहा मैं नाम मत बताना। वो लिखते हैं कि आप बाल नहीं होते भाई, बड़े क्यूट लगते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, आप मेरे ऐसे ही वीडियो से बने रहे, मेरा प्रोत्साहन करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक हो जाइए तो आप यूट्यूब पे तो कोई भेजता नहीं है, मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। ईमेल से भेजा है आपने, कोई बात नहीं। ठीक है, आप अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए। ठीक है दोस्तों, आप कुछ भूल चुक हो गई है तो क्षमा करना। नमस्कार।